यूसुफपुरा नामक एक गांव में आर्यन नाम का एक आवारा रहता था। आर्यन के पास पैसा नहीं रहता था, इसलिए वो दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाने का तरीका ढूंढता रहता था। आर्यन हाईवे के ऊपर खड़े होकर जानबूझकर सड़क के बीच में कील फेंक देता था। ऐसा करने से वहां से गुजर रहे गाड़ियों का पंक्चर हो जाता था। अरे साहब, आपका गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है और नजदीक में कोई पंक्चर का शॉप भी नहीं है। मुझे गाड़ी दीजिए, मैं रिपेयर करवा कर ले आता हूँ। मगर वो कभी पंचर करवा कर वापस नहीं आता था। ऐसा गाड़ियां बेचकर आर्यन बहुत पैसे कमाता था। इस बात से लोग बहुत परेशान थे और सरकार को लोगों ने हाईवे के मेंटेनेंस के बारे में कंप्लेंट कर दी। सरकार ने तुरंत ही हाईवे को बंद कर दिया। अरे, इन लोगों ने तो हाईवे को बंद करवा दी। मुझे अब पैसे कमाने के लिए दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर वो गांव में घूमने लगा और थोड़ी ही देर में आर्यन को भूख लगने लगा। तभी वो होटल में जाकर बैठ गया। आर्यन के सामने एक आदमी बैठा था। वो आदमी पहले से ही खाना ऑर्डर करके खा रहा था। मुझे 2 प्लेट डोसा, 2 प्लेट वड़ा, 2 प्लेट इडली, 2 प्लेट उपमा जल्दी से दे दो, बहुत भूख लग रही है। ऐसा बोलकर पूरे 8 प्लेट खाकर वहां से निकल रहा था। तभी होटल के मालिक ने पैसा पूछा। अरे भाई साहब, टेंशन मत लो, मेरा दोस्त उस टेबल पर खा रहा है, मेरा बिल भी वही भर देगा। ऐसा बोलकर वहां से चालाकी से निकल गया और एक किराना शॉप के पास रुक गया और वहां खड़े 2 लोगों की आपस की बातों को सुन रहा था। अरे कमला, तुम शहर से कब आई? मैं तो आज ही शहर से आई हूँ। पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे दुकान संभालने के लिए कहा गया है। ये बातें सुनकर आर्यन के दिमाग में फिर से एक खुराफाती आइडिया आता है। देखिए, इस लिस्ट में जो भी सामान है सब सामान मुझे पैक करके दे दीजिए। और पिताजी का तबीयत कैसा है? ठीक है ना? वे तुम्हें बहुत याद करते हैं, आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। जब पैसे देने की बारी आई तो पर्स भूलने का नाटक करना शुरू कर दिया। अरे, मैं तो पर्स घर में ही भूल आया, अब क्या करूं? अरे परेशान मत होइए, यह सामान ले जाइए, बाद में जब आएंगे तब पैसे दे दीजिएगा। ये सब आर्यन से धोखा खाया हुआ एक आदमी देख रहा था और तुरंत वो आकर कमला से आर्यन के हरकतों के बारे में बोला और तभी कुछ आदमियों ने आकर आर्यन को घेर ली और आर्यन को खूब पिटाई की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अगर किसी भी आदमी को धोखा देते हैं तो हम कभी ना कभी बुरी तरह से पकड़े जाते हैं। फ्लाइंग ऑटो। नंदनगर में सोमू अपना ऑटो चलाता था। वह बहुत ही मेहनती और मिलनसार था। वह अपने ऑटो में बैठने वाले सभी लोगों से बड़े ही प्यार से बातें करता था। उन्हें सही जगह और सही पैसे लेकर पहुंचाता था। भैया, यूनिवर्सिटी चलोगे? हाँ जी, जरूर चलेंगे। कितने पैसे लेंगे आप? जो मीटर से बन जाए। ठीक है, मगर जरा जल्दी पहुंचा देना, एग्जाम के लिए मुझे बहुत देर हो रही है। सोमू तेजी से ऑटो चलाकर उसे यूनिवर्सिटी पहुंचा देता है। उस इलाके के सभी लोग सोमू को फ्लाइंग ऑटो वाले के नाम से जानने लगे, क्योंकि वह ऑटो ऐसे चलाता था मानो कि ऑटो उड़ रहा हो। सोमू का काम सही चल रहा था, बाकी सभी ऑटो वाले उससे जलने लगे। ये सोमू का कुछ करना होगा, सारी सवारियां इसी के ऑटो में बैठती है। अरे हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। एक दिन जब सोमू अपना ऑटो स्टैंड पर खड़ा कर कहीं काम पर चला गया तो एक ऑटो वाले ने उसके ऑटो की ब्रेक फेल कर दी। अब चला फ्लाइंग ऑटो, ऑटो रुकेगा ही नहीं, अब मजा आएगा। जब सोमू वापस आया तो ऑटो स्टैंड पर एक सवारी खड़ी थी। भैया, आर्मी स्टेशन कैंट चलोगे? जरा जल्दी है। भाई साहब, अगर जल्दी है तो सामने वाले ऑटो में बैठ जाओ, वो फ्लाइंग ऑटो है, समय से पहुंचा देगा। हाँ हाँ, आइए सर,
मैं आपको समय पर पहुंचा दूंगा। बस आप ये अपना बड़ा पैकेट ऑटो के पीछे बांध दीजिए। और सोमू सवारी को ऑटो में बिठा अपनी स्पीड पकड़ लेता है और स्टेशन कैंट की ओर चल पड़ता है। बाकी सभी ऑटो वाले उसके जाते ही हंसने लगते हैं। हा 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 हा, अब आएगा मजा जब ऑटो रुकेगा ही नहीं। अब फ्लाइंग ऑटो खत्म। आधे रास्ते में आते ही जैसे ही सोमू ने स्पीड कम करने की कोशिश की तो वह देखता है कि ब्रेक तो लग ही नहीं रहे। अरे अरे, मेरे ऑटो को क्या हो गया? मेरी ब्रेक क्यों नहीं लग रही? तभी वह आदमी कहता है, क्या हुआ भैया ऑटो वाले, तुम्हारी तो स्पीड कम नहीं हो रही, एक्सीडेंट करोगे क्या? अरे अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप फिक्र ना करें, मैं आपको सही सलामत पहुंचा दूंगा। सोमू ऑटो को गलियों से निकालकर एक खुली सड़क पर ले आता है। तभी ऑटो में बैठी सवारी बोलती है, अरे भैया ऑटो वाले, तुम फिक्र न करो, मैं अभी पीछे बंधा पैराशूट खोल देता हूँ। क्या कहा सर, पैराशूट? हाँ हाँ, पैराशूट। तुम्हें पता नहीं मैं आर्मी में हूँ और अपना पैराशूट लेकर कहीं जा रहा था। और उसने ऑटो में बैठे बैठे ही हाथ बाहर निकालकर पैराशूट की रस्सी खोल दी और पैराशूट के खुलते ही हवा का दबाव कम होने से ऑटो की स्पीड कम हो गई और ऑटो रुक गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। भैया धन्यवाद तो आपका भी, आप सबको सही समय पर पहुंचाते हैं ना, लेकिन बाकी लोगों से सावधान रहे। सोमू उस आदमी का धन्यवाद करता है और अपना ऑटो सही कराकर फिर से चलाने लगता है और फ्लाइंग ऑटो खत्म नहीं होता। सुंदर नगर में अमित नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन वह मायूस होकर गांव के चबूतरे पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग स्कूल टीचर वहां से गुजरे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। अरे कौन? अमित, कैसे हो बेटा? क्या कर रहे हो आजकल? बस गुरुजी, इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ सबको। बहुत दुखी लग रहे हो बेटा। हाँ गुरुजी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई काम नहीं मिला। बेटा तुम तो होशियार हो, मेहनती हो, कुछ भी काम कर लो। कल से तुम मेरे बेटे की मोटर वर्कशॉप में आ जाओ। अमित अगले ही दिन से गुरुजी के बेटे विक्रम की मोटर वर्कशॉप में काम करने लगता है। वह काम में इतना निपुण होता है कि किसी भी गाड़ी को देखते ही देखते ठीक कर देता है। एक दिन खाली बैठे बैठे उसके मन में कुछ नया करने का विचार आया, तो उसने विक्रम से कहा, विक्रम भाई, क्या मैं वर्कशॉप में पड़ा पुराना सामान इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। अमित अगले ही दिन से काम के साथ साथ खाली समय में अपना आविष्कार करने में लग जाता है। वह एक वैन की फ्रेम पर एक बड़ा इंजन रखकर उसमें गियर बॉक्स फिट कर देता है और उसमें बड़े और पतले टायर लगाता है। कुछ ही दिनों में वह एक ऐसी गाड़ी तैयार करता है जो दिखने में तो वैन जैसी लगती थी, लेकिन उसकी ऊंचाई काफी थी। वह गाड़ी इतनी ताकतवर थी कि किसी भी तरह के उबड़-खाबड़ रास्ते पर बड़े आराम से चलती थी। अमित और विक्रम जब अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। तभी गांव के चौराहे पर पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को रोककर कहा, ऐसा नमूना लेकर निकलोगे तो तुम किसी को मार डालोगे, दोबारा इसे सड़क पर लेकर मत आना। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है और पूरे गांव में पानी भर जाता है। कोई भी गाड़ी इस भरे पानी में नहीं चल पाती, इस कारण गांव वालों तक मदद नहीं पहुंच पाती है। तभी अमित अपनी गाड़ी को चलाना शुरू करता है। उसकी गाड़ी ऊंचे होने के कारण पानी में नहीं डूबती और ताकतवर होने के कारण पानी में बड़े आराम से चल पड़ती है। वह अपनी गाड़ी में खाने पीने का सामान और दवाइयां रखकर बाढ़ के पानी से घिरे लोगों के घर घर तक पहुंचाता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और बाढ़ का पानी खत्म होने पर गांव के सभी लोग अमित और विक्रम को सम्मानित करते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, हमें हर किसी के काम का सम्मान करना चाहिए, पता नहीं कब किसी की बनाई चीज हमारे काम आ जाए। गिरपुर नामक एक गांव में दो चोर मोनू और सोनू हुआ करते थे। वे बहुत खतरनाक और शातिर चोर थे। अरे सोनू, हम लोग पुलिस बन जाते हैं, ऐसे हम लोग बहुत पैसे कमा सकते हैं। अगले ही दिन
दोनों पुलिस का वर्दी पहनकर रास्ते में खड़े हो गए। अरे सोनू, उस साइकिल वाले को रोको। साइकिल वालों को रोककर सोनू ने पैसे मांगना शुरू किया। बिना हेलमेट के साइकिल चलाना जुर्म है, निकाल 1000 रुपए। अरे साहब, साइकिल चलाने के लिए कौन हेलमेट पहनता है? और मेरे पास 1000 रुपए भी नहीं है। अरे बेवकूफ, सड़क के ऊपर चलने वाला हर किसी को हेलमेट पहनना जरूरी है। ऐसा बोलते हुए सोनू और मोनू ने मिलकर साइकिल को जब्त कर लिया और साइकिल वाला दुखी होकर सड़क पर खड़ा रह गया। अरे सोनू, उस ऑटो वाले को रोको। क्या हुआ साहब, मेरे पास तो पेपर्स, लाइसेंस सब है। तुझे मालूम नहीं क्या, ट्रिपल राइडिंग करना जुर्म है, निकाल 1000 रुपए। अरे साहब, ये तो ऑटो है। मोनू ने ऑटो को भी जब्त कर लिया और अपनी जीप के पैसे रख दिया। दोनों मिलकर ऐसे ही गाड़ियों को रोककर जब्त करने लगे। ये सब कुछ एक प्रेस वाला पेड़ के पीछे से वीडियो शूट कर रहा था। अरे सोनू, आज तो हमें बहुत सारे गाड़ियां मिली हैं, इन्हें बेचकर हम लोग बहुत पैसे कमाएंगे। तभी प्रेस वाले ने गांव वालों को लेकर उन चोरों को घेर लिया और कैमरा में रिकॉर्ड हुए दोनों चोरों की हरकतों को उनको दिखाते हुए बोले, तुम लोग इन गाड़ियों को गांव वालों को वापस कर दो, नहीं तो ये वीडियो असली पुलिस वालों को दिखा देंगे। ये सुनते ही दोनों चोर डर गए और गांव वालों की गाड़ियों को वापस लौटा दिया और गांव वाले उस प्रेस वाले की चतुराई का बहुत तारीफ करने लगे। Please subscribe.